हेलो दोस्तों, तो आशु स्टडी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देख चुके थे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था, और अगर ये वाली वीडियो समझना है तो आपको पहले पिछली वाली वीडियो को जाकर देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। नहीं भी आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करके बता देता हूँ। तो जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन को हमने देखा था, मध्य प्रदेश को हमने क्या है, गठन को हमने 4 तरीके से पढ़ने का प्रयास करे थे, है ना। पहले उसमें देखे थे हमने 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, या फिर स्वतंत्रता से पूर्व का मध्य प्रदेश, है ना। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश में हमने क्या करे थे, मध्य प्रदेश को उसमें भी हमने क्या करे थे, 4 भागों में विभाजित कर दिए थे, है ना। मध्य प्रदेश को क्या करे थे, 4 भागों में विभाजित कर दिए थे। एक 1818 में किए थे हमने, ठीक है, 1818, फिर 1853 में, फिर 1861 में। 1818 में क्या हुआ था कि जो हमारा नागपुर वाला इलाका था ना, नागपुर वाले इलाके में क्या हुआ था, अंग्रेजों का पहली बार हस्तक्षेप हुआ था, या पहली बार मध्य प्रदेश अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था, 1818 में हुआ था। इसके पश्चात हमने देखे थे कि 1842 में क्या हुआ था हमारा, 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। 1842 के बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को लगने लगा कि इस क्षेत्र में अब हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए या अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए, तो फिर क्या करे थे, 1862 में, है ना, 1862 में हमने क्या करे थे, 62-63 में क्या हुआ था ना, तो उसमें क्या करे थे हमने, सीपी की स्थापना कर लिए थे, है ना। उसके बाद 1903 में क्या हुए थे हमने, निजाम वाला इलाका यानी कि बरार क्षेत्र, है ना, बरार क्षेत्र को क्या करे थे हमने, लीज पर लिए थे, ठीक है। बरार क्षेत्र को काय पर लिए थे, लीज पर लिए थे, है ना, 1903 में। 1903 के पश्चात क्या हुआ था, 1953 में ये वाला क्षेत्र भी हमने क्या कर लिए थे पूरा, 1953 में बरार क्षेत्र को भी हम साथ में मिला लिए थे। फिर क्या हो गई, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था, 1947 में देश को आजादी मिल गई थी। और जब देश को आजादी मिली तो क्या हुआ, भारत को भी क्या करे थे हमने, वो मध्य प्रदेश को 3 पार्टों में विभाजित कर दिए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में, है ना। तो पार्ट ए वाला हिस्सा कौन सा था हमारा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी क्या थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी हमारी क्या बनाई थी, जबलपुर बनाई गई थी, ठीक है। पार्ट बी वाला इलाका कौन सा था हमारा, मध्य भारत का क्षेत्र, ठीक है। इसकी राजधानियां क्या थी, इंदौर और भोपाल थी। 6.5 महीने और 5.5 महीने 2 राजधानी हुआ करती थी। पार्ट सी वाला इलाका कौन सा था, विंध्य क्षेत्र था हमारा, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई थी, जिसकी राजधानी बनाई गई थी, रीवा बनाई गई थी। तो ये सब हमने काय में पढ़ लिए थे, पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश, अब भारत में क्या हुआ था कि राज्यों का पुनर्गठन को लेकर बहुत सारी मांगे उठने लगी थी। और हमको पता है कि आंध्र प्रदेश में श्री पोट्टी रामल्लू करके व्यक्ति ने अनशन किया था, कितने दिन का, 56 दिन का, और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो भाषाई आधार पर क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। 1953 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, कौन सी, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो उसी आधार पर फिर बहुत सारी कमेटियां बनी, वास्तव में फिर राज्यों को पुनर्गठन के लिए बहुत सारी कमेटी बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसके सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एन. पनिक्कर। तो उनकी सिफारिश के आधार पर, भाषा प्लस प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या हुआ था, फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये कहानी क्या थी, पिछली कहानी थी। अब जो वीडियो आपने नहीं देखे हो तो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब चीज बताया हुआ हूं, ठीक है। तो अब हम मध्य प्रदेश की आगे की स्थिति देखते हैं ना। 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी ना। और अब क्या हुआ था, जो जितनी भी रियासतें थी उन सब रियासतों को क्या किया गया था, एक कर लिया गया था। कुल कितनी रियासतें थी हमारे पास, 79 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 79। छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, सब रियासतों को मिलाकर क्या बना लिया था, एक राज्य बना लिया गया था। क्या बना लिया गया था, राज्य। कौन सा राज्य, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कितनी, 79 रियासतों को
मिलाकर बना लिया गया था। कौन कौन सी पार्ट ए पार्ट बी की जितनी भी रियासतें थी सबको मिलाकर बना लिया गया था। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश क्या था, भारत का सबसे बड़ा राज्य था। कब? 1956 की कंडीशन में, काय की स्थिति में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उस समय हमारा क्षेत्रफल कितना था? 446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आप याद कर लेना इसको अपने हिसाब से, जैसा आपको याद होता है। ये मुझे याद है ऐसा, है ना। तो कितना था? 13.49% था। कितना था ये? 13.49%। कौन सा था? मध्य प्रदेश। 1956 की कंडीशन में उस समय क्या था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। अभी कौन सा राज्य है हमारे पास? तो अभी वर्तमान में कौन सा है? राजस्थान है ना। वो कितना है? लगभग 10 कुछ % है शायद, देख लेना, आंकड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। उसके बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश की उस समय जो थी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर थी। कितनी थी? 1127 किलोमीटर थी उत्तर से दक्षिण की लंबाई। वहीं पर अगर पूरब से पश्चिम आड़ी बोल दो मैं, तो ये कितनी थी हमारे पास? 996 किलोमीटर थी। ठीक है, अब जब हमारा मध्य प्रदेश उस समय निर्माण हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश जब हमारा उस समय निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे? कुल 43 जिले थे और 8 संभाग थे। ठीक है, पिछली कक्षा में मैं बता चुका था कहां कहां कितने संभागों को मिलाकर बनाया गया था ना। तो उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे? 43 जिले थे और 8 संभाग थे। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उस समय कितने जिले थे? 43 जिले और 8 संभाग। अब भैया चूंकि मध्य प्रदेश क्या था? बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था उस समय में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा, लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 14% कवर कर रहा है, 13.5% बोल सकते हैं ना, 13.5% हिस्सा कवर कर रहा है ये। ठीक है, अब जब 13.5% ये हिस्सा कवर कर रहा था, तो यहां पर क्या है? प्रशासनिक सुविधाएं क्या है? अच्छे से लोगों को मिल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश क्या प्रशासनिक सुविधा आसानी से हो जाए, सबको प्रशासनिक सुविधा का लाभ मिल सके, हर योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से हो सके, इसलिए क्या हुआ मध्य प्रदेश में? फिर क्या हुआ? जिला आंतरिक पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? फिर जिलों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। बोले इतना बड़ा इलाका है, अब यहाँ पर थोड़े से जिले में अब से प्रशासन करेंगे तो हर एक जगह पर प्रशासन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा इलाका मिल जाएगा, फिर वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए क्या हुआ? फिर आंतरिक जिला पुनर्गठन की अनुशंसा पर क्या हुआ? आयोग की स्थापना की गई, है ना, आयोग की स्थापना की गई। तो उस समय क्या हुआ करते थे? हमारे पास 43 जिले थे, उसके बाद और इसकी अरे यार राजधानी नहीं बताया। ठीक है, तो उस समय जब मध्य प्रदेश बना था, है ना, तो उस समय राजधानी क्या बनाई गई थी? हमारी भोपाल बनाई गई थी। यह भी आपको पता रहना चाहिए। राजधानी क्या बनाई गई थी? भोपाल बनाई गई थी। क्या बनाई थी? भोपाल। अब चूंकि यहां पर अगर देखा जाए, ये हमारा मध्य प्रदेश था, ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला इलाका, है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा मध्य प्रदेश था। अब यहां पर राज्य फजल अली आयोग की सिफारिश की अनुशंसा थी, ये थी कि उनकी अनुशंसा ये थी कि जो राजधानी है वो कहां बनाई जाना चाहिए? जबलपुर। जबलपुर बोले तो संस्कार राजधानी जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसकी सिफारिश के अनुसार राजधानी कहां बनाई जानी थी? फजल अली आयोग के अनुसार, है ना, फजल अली आयोग के अनुसार। ठीक है, ठीक है, तो फजल अली आयोग, है ना, फजल अली आयोग क्या चाहते थे कि यहाँ की जो राजधानी है वो किसको बनाया जाए? जबलपुर बनाया जाए। अब सही बात भी थी, अगर मान के चलो जबलपुर राजधानी उस समय बनाया जाता, है ना, तो यहां से इस तरफ भी नजर रखी जा सकती थी, इधर भी और इधर चारों तरफ के इलाके में नजर रखी जा सकती थी, या प्रशासनिक सुविधा बहुत आसानी से की जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ उसी समय, है ना, तो लेकिन यहां पर क्या था? हमारा भोपाल था। ठीक है, भोपाल हमारा बीच में था, और साथ में भी भोपाल क्या हुआ था? भोपाल का जो रियासत के जो हमीदुल्ला खान, ठीक है, वहां के जो प्रशासक थे, उन्होंने बोले, वो भी क्या कर रहे थे? दिक्कत कर रहे थे कि हमको भारत संघ में शामिल नहीं होना है। ठीक है, तो उसी को लेकर क्या हुआ कि विवाद, बाद में उसको जैसे तैसे प्रजामंडल आंदोलन से क्या करे? भोपाल को इसमें शामिल किए। किसमें? मध्य प्रदेश में।
तो इसी को लेकर क्या कर रहा, राजधानी क्या बनाई गई हमारी, भोपाल बनाई गई, है ना। अगर जबलपुर राजधानी रहती तो चारों तरफ प्रशासन अच्छा रहता और अभी छत्तीसगढ़ क्या है हमारे साथ में मिला हुआ रहता, लेकिन अब ठीक है, वो पुरानी इतिहास की घटना है, ठीक है। तो भोपाल क्या बनाई गई थी हमारी, राजधानी बनाई गई थी। लेकिन जो भोपाल था उस समय, भोपाल क्या था, सीहोर की एक तहसील मात्र थी। क्या थी, सीहोर की एक तहसील मात्र थी। अभी ये क्या है, जिला या संभाग नहीं बना था, ठीक है। तो ये हो गया। उस समय क्या था, लंबाई चौड़ाई देख लिया हमने, जिले कितने थे, 43 जिले और 8 संभाग थे। जिला क्या था हमारा, वो राजधानी क्या बनाई गई थी, जबलपुर को, वो जबलपुर बोलता हूं, भोपाल को फजल अली आयोग के अनुसार क्या बनाया गया था, जबलपुर। उनने सिफारिश दी थी कि जबलपुर को राजधानी बनाइए, और लेकिन क्या बनी, भोपाल को राजधानी बनाया गया सेंटर में होने के कारण, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जिला आंतरिक पुनर्गठन की स्थापना की गई। बोले अब इतना बड़ा राज्य है तो यहाँ प्रशासन को आसानी से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या हुआ, जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो 1972 में हमारे पास क्या हुआ, फिर 2 नए जिलों का निर्माण हुआ, ठीक है। कौन कौन से, सीहोर से क्या हो गया, भोपाल अलग हो गया। सीहोर से क्या हो गया, यहां पर सीहोर से भोपाल, यहां पर हमारे पास सीहोर से भोपाल अलग हो गया, ठीक है। सीहोर से भोपाल बना, तो भोपाल कौन सा हो गया हमारा, 44 हुआ, ठीक है। 43 ये हो गए थे, एक और जुड़ गया भोपाल से सीहोर। साथ में दुर्ग से कौन अलग हो गया, राजनांदगांव, जो कि अभी कहां है, वर्तमान में। तो यहां पर हमारे पास कितने जिले बने नए, 2 नए जिले। तो अब हमारे पास कितने नए जिले हो गए थे इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 1972 की स्थिति में हमारे पास कितने जिले हो गए, कुल टोटल 45 जिले हो गए, है ना, 45 जिले हो गए। इसके बाद साथ में यहां पर एक कंडीशन और हुई कि यहां पर हमारे पास 1980 में, अब 1980 में क्या हुआ, हमारे पास 3 नए संभाग बने, ठीक है। संभाग को भी देखते चलते हैं साथ में। तो हमारे पास संभाग कितने थे यहां पर, 1956 में 8 संभाग थे, ठीक है। कितने संभाग थे हमारे पास, 1956 में 8 संभाग थे। एक बना 1977 में, 1977 में कौन सा संभाग बना, उज्जैन संभाग बना, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और 1980 में कितने संभाग बने हमारे पास, 3 नए संभाग बन गए। कौन कौन से बन गए हमारे पास, चंबल, बस्तर और होशंगाबाद, 3 संभाग। तो हमारे पास ये 9वां हो गया, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितने संभाग होगा, अब यहां पर हमारे पास 12 संभाग हो गए। कब, 1980 की कंडीशन में, है ना। अब यहां पर 12 जिले बनाए गए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो काम के जिले हैं सिर्फ हमने उसको लिख लिए हैं। इसके बाद अब हमारे पास कितने जिले हो गए यहां पर, 45 जिले, ठीक है। अब 45 जिले हो गए। इसके बाद क्या हुआ, जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, या फिर BR दबे समिति की स्थापना की गई। इसके बाद भी क्या हुआ, 12 संभाग हो गए हमारे पास, 45 जिले, 45 है ना, 45 जिले 12 संभाग हो गए। इसके पश्चात क्या हुआ, BR दबे समिति की स्थापना की गई कि और जिले की स्थापना किया जाना चाहिए। अभी भी यहाँ पर जिलों की संख्या क्या कम है। बोले राजनीतिक प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए हमको, जिले की और जरूरत है। तो इसके बाद क्या हुआ, BR दबे समिति की स्थापना की गई। अब स्थापना कब की गई थी इसकी, 1983 में। तो आपसे पूछ सकता है कि BR दबे समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में की गई थी, ठीक है। अब 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां पर 1983 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया, 1998 में। क्यों दिया भैया, इस समय क्या हो रहा था, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का मौसम चल रहा था, या फिर समय चल रहा था, एक प्रकार से बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसी समय मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 3 आपातकाल लगे थे, आपातकाल, ठीक है, ठीक है, आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था बीच में इसी कंडीशन में। तो कोई स्थिर गवर्नमेंट उस समय कार्य में थी नहीं वहां पर। तो इस कंडीशन में क्या है, आपातकाल लगा हुआ, तो इस समय ये कार्य क्या है, अच्छे से नहीं चल पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, फिर 1988 कहता हूं, 1998 की कंडीशन आई। तो इसकी सिफारिश के अनुसार, BR दबे समिति की सिफारिश के अनुसार, या BR दबे कमेटी की सिफारिश के अनुसार हमारे पास 10 नए जिलों का गठन कब किया गया, कब किया गया था,
तो 1998 में। ये कब बनी, कब थी, 1993 और ये क्या हो गया 83 यानी कि 10-15 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी। और किसकी, बी.आर. दबे समिति की अनुशंसा के आधार पर। कब हुआ हमारे पास, 1998 में, 25 मई 1998 में। और नए 10 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए, 10 जिले बनाए गए। कौन कौन से जिले थे, तो जो जिले हमारे पास थे हमको सिर्फ उनको देखना है, बाकी जो जिले हैं वर्तमान में भी कहां, छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से जिले बने भैया हमारे पास, खंडवा, है ना, खंडवा बना। खंडवा से अलग हो गया क्या बना, बड़वानी बना, ठीक है। उसके बाद मुरैना, श्योपुर बना। फिर जबलपुर से क्या बना अपना, कटनी बना, ठीक है। फिर मंडला से डिंडौरी बना यहां अपने। तो ये जिले कब बने हमारे पास, खंडवा से बड़वानी बना, ठीक है। मुरैना से क्या हुआ, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये चंबल वाला इलाका हो जाएगा यहां पर, है ना, ये श्योपुर। अब अपने पास भाई डिजिटल वो तो है नहीं अभी स्क्रीन, तो अभी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो मुरैना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ पर क्या है, चंबल संभाग अभी बनाए थे हमने। ये चंबल संभाग बना कब, 1980 में। तो चंबल संभाग कहां पर है, यहाँ पर, है ना। चंबल संभाग में जिले कौन कौन से हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये क्या हो गया हमारा, मंडला से डिंडौरी अलग हुआ। कब कब बना, आपसे पूछ सकता है कि डिंडौरी जिला कब बना था, तो मंडला से अलग होके 25 मई 1998 में बना, ठीक है। जबलपुर से कटनी जिला कब बना, तो ये भी अपन बना सकते हैं। कटनी किस लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, ठीक है। और जबलपुर में क्या है अपना, भेड़ा घाट है, ठीक है, वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात, वहां नर्मदा के उसमें, ठीक है, अभी होकर आया हुआ हूं मैं। तो उसके बाद मुरैना, श्योपुर, खंडवा, बड़वानी, है ना। इसके बाद क्या हुआ, अब जिले तो बन गए हमारे पास कितने, 10 नए जिले बन गए। तो कुल टोटल कितने जिले हो गए हमारे पास अब, 1955 जिले हो गए। इसके बाद बोले नहीं अभी और जिले बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एम.एस. सिंहदेव समिति, इन्होंने बोले कि यहां पर और जिले का निर्माण होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर ये कब बने थे अपने, मई में, है ना, मई, जून, जुलाई, तुरंत मीटिंग बैठी, बोले और जिले बनना चाहिए। तो 6 नए जिले कब बने हमारे, जुलाई में। उसी साल 1998 में 6 और नए जिले बने, है ना। तो अभी कितने हो गए थे पहले हमारे पास, 55 जिले पहले ही हो गए थे, साथ में कितने, 12 संभाग हो गए थे, ना। अब 6 नए जिले कौन कौन से थे हमारे पास, मध्य प्रदेश में जो जिले थे। अब क्या हुआ भैया, शहडोल से क्या हुआ, शहडोल से क्या अलग हो गया यहां पर, शहडोल से अलग हो गया हमारे पास यहां पर उमरिया, ठीक है, उमरिया। शहडोल से क्या अलग हो गया हमारे पास, उमरिया अलग हो गया। होशंगाबाद से हरदा, ठीक है। होशंगाबाद से कौन अलग हो गया, होशंगाबाद जिसका नाम क्या है अभी, नर्मदापुरम, है ना, HRX, या फिर होशंगाबाद, और उसके बाद बैतूल आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो होशंगाबाद से क्या अलग हो गया, हरदा अलग हो गया। फिर मंदसौर, नीमच, ये पंजाब वाला इलाका हमारा, ठीक है। तो यहां क्या बन गया हमारा, नीमच बन गया, नीमच, ठीक है। तो यहां पर कितने नए जिले बने, 6 नए जिले बने। मंदसौर से नीमच बन गया, होशंगाबाद से हरदा, शहडोल से उमरिया। सिर्फ क्या है, हमको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना, इसलिए हम यहां जो कंडीशन है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये कितने जिले हो गए भैया अब हमारे पास, 55 जिले। और 55 जिले यहां थे कि कब, 1998 में ही 10 जिले पहले बन गए थे, 45 10 55 हो गए, और 55 और 6 कितने हो गए, 61 जिले हो गए। तो अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे हमारे पास, कुल टोटल 61 जिले हो गए थे, ठीक है, 61 जिले हो गए। साथ में संभाग, कितने संभाग हो गए थे हमारे पास, 12 संभाग हो गए थे। तो जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे पास कुल टोटल कितने जिले थे, तो 61 जिले थे और 12 संभाग थे। ये आपसे पूछ सकता है कोई भी परीक्षा में, और ये जानकारी हमको रहना चाहिए मध्य प्रदेश के निवासी होने के खातिर, ठीक है। तो ये आप सभी को पता रहना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 बोलता मैं, 1 नवंबर सन 2000। अब कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि जो मध्य प्रदेश था ना, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा कौन सा था, वो छत्तीसगढ़ वाला इलाका, वो हमको क्या करना पड़ा, अलग करना पड़ा। उसका कारण क्या था,
अभी जानने का प्रयास करते हैं ना। तो क्या हुआ 1 नवंबर 2000 के दिन क्या हुआ 1 नवंबर 2000 राज्य हो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत क्या हुआ छत्तीसगढ़ को हमसे अलग कर दिया गया। तो अपने पास अब कितने जिले बने 45 जिले और 9 संभाग बचे हमारे पास। कब 1 नवंबर 2000 की स्थिति में। बाकी अब यहाँ का क्या होगा क्षेत्रफल भी हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जब मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ से उस समय हमारा क्षेत्रफल कितना था उस समय हमारा क्षेत्रफल था भारत का क्षेत्रफल का लगभग कितना 13.49%। ठीक है। अब जब ये अलग होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तो उस कंडीशन में हम क्या जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे में आ जाएंगे। ठीक है। अब क्या हुआ 1 नवंबर 2000 की कंडीशन में है ना। अब ये वाला इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। ठीक है कि अलग होने के थोड़े बहुत कारण क्या थे इसको भी समझने का प्रयास करते हैं ना। ये पूरा इलाका बना देते हैं हम। ठीक है। ये वाला इलाका क्या था हमारा पास पूरा छत्तीसगढ़ का इलाका था मान लेते हैं हम है ना। ये क्या है हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का इलाका मान लो। ठीक है। रफ में F है। अब अपने पास डिजिटल स्क्रीन तो है नहीं अभी। तो ये क्या था हमारा छत्तीसगढ़ इलाका। अब यहां पर क्या था हमारे पास भोपाल था। ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या था भोपाल था यहां पर। अब यहां पर जैसे भी कोई भी प्रशासनिक सुविधा पहुंचती थी मान के चलो। ठीक है प्रशासनिक। अब यहां पर तो इसका विकास अच्छे से हो रहा था। इस वाले इलाके में भी मध्य प्रदेश का विकास अच्छे हो रहा है यहां पर भी और यहां तक भी मध्य प्रदेश का विकास क्या हो रहा था अच्छी तरह से हो रहा था है ना। अब यहां से क्या होता था ये रायपुर वाला इलाका जो होता था है ना रायपुर वाला क्षेत्र यहां पर क्या था दूर पड़ जाता था। तो प्रशासन की जो सुविधाएं थी या कुछ योजनाएं रहती थी। अब योजनाएं तो यहां से बनी। अब उस समय 5G मोबाइल तो था नहीं कि भैया यहां से करें और सीधे पहुंच गई छत्तीसगढ़ में। अगर ये हो जाती तो इतना बंटवारा होने की नौबत आती ही नहीं। तो यहां से क्या है प्रशासनिक सुविधाएं तो यहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। ठीक है। योजनाओं का लाभ यहां पर अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा था। उस कारण क्या है पहला कारण तो ये हो जाता है प्रशासनिक कारण हो जाता है। ठीक है। प्रशासनिक कारण। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रशासनिक कारण हो जाता है एक। अब इसके बाद क्या होता है ये वाला जो बेल्ट देखते हैं हम लोग है ना। तो यहां पर क्या है कोयला हो या खनिज हो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब इस क्षेत्र में क्या है कोयला हो गया खनिज हो गया जितने भी प्रकार के लौह अयस्क यहां पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब जब यहां से खनिज अधिक मात्रा में पाए जा रहे थे हमारे पास तो यहां का पूरा राजस्व तो क्या है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पूरा यूज कर रही थी। लेकिन यहां पर क्या था विकास ना था ना औद्योगिक विकास बिल्कुल ना के बराबर थे यहां पर। ठीक है। औद्योगिक विकास यहां पर बिल्कुल ना के बराबर हो रहे थे। दूसरा कारण यह हो जाता है यहां पर खनिज संपदा थी वन संपदा भी बहुत अधिक थी यहां पर। ठीक है। वन संपदा अधिक थी यहां पर खनिज संपदा अधिक थी। ठीक है। उसके बाद यहां पर आर्थिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुविधाएं का अभाव था। यहां पर बहुत ट्राइबल क्षेत्र था और यहां पर क्या है जनजाति पाई जाती है जनजाति ट्राइबल क्षेत्र पाया जाता है ना। तो यहाँ की जो विविधता है यानी कि सांस्कृतिक यानी कि जो ट्राइबल क्षेत्र था यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या है जनजाति क्षेत्र पाए जाने के कारण यहाँ पर अलग प्रकार की जनजातियों की रहन सहन खान पान उनका सब क्या रहता था अलग रहता था। उस कारण एक अलग क्षेत्र था और इस क्षेत्र का क्या है विकास भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। तो इसी को लेकर और यहाँ क्या हो गई राजनीतिक नेतृत्व की कमी एक प्रकार से। अब चूंकि ये जबलपुर भोपाल वाला इलाका हुआ करता था है ना। तो यहाँ पर जितने भी जो राजनेता थे आसपास के इलाके से ही बनते थे या हो गया इधर से भोपाल इंदौर ग्वालियर या फिर जबलपुर कटनी इस इलाके से क्या है प्रतिनिधित्व यानी कि नेता लोग कहां से बनते थे ज्यादातर उस समय यहां पर से। तो इस इलाके में उनका ध्यान जाता नहीं था। अब जब यहां पर सामाजिक भेदभाव या सामाजिक भेदभाव बोल सकते हैं या आर्थिक सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर विकास नहीं हो पा रहा था। खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में थी वन संपदा बहुत अधिक थी ट्राइबल क्षेत्र थी विविधता थी वहां पर बहुत अधिक ट्राइबल क्षेत्र था वहां पर पूरी जनजाति पाई जाती थी। ठीक है। तो उस क्षेत्र में यहां पर विकास नहीं हो पाया तो जिससे क्या हुआ वहां के कुछ राजनेता क्या करे उसी समय में क्या हुआ कि राजनेता लोग बोले कि हमारा यहाँ पर प्रतिनिधित्व है नहीं। तो उस कारण क्या है उस समय बीच में ही वहां पर क्या है छत्तीसगढ़ से अलग होने की मांग होने लगी कि छत्तीसगढ़ पे नया राज्य बनाना जाना चाहिए। तो इन सभी क्या है समस्याओं के कारण क्या हुआ
1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ से अलग हो गया और एक नया राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये कारण थे कुछ महत्वपूर्ण कारण, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और एक नया राज्य बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या कंडीशन है, 45 जिले हैं और 9 संभाग है। तो ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं और इसके आगे की कैसेट देखने की मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन आगे किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से जिले बने, और अभी वर्तमान में जैसे कि 55 जिले हैं हमारे पास, 10 संभाग है, तो वो जिले और वो संभाग कब बने उसको हम आगे देखते हैं इसके आगे। ठीक है, मिटा दो, बंद करो इसको, थोड़ी देर रोको। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था कब, 1 नवंबर 2000 को, है ना। क्या कारण थे हमने देख लिए थे, सामाजिक कारण देख लिए थे, आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण देख लिए थे कि भोपाल से अन्य सुविधाओं का लाभ न पहुंच पाने के कारण। उसके बाद खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में थी, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर क्या है, अच्छी तरह से उनका उपयोग नहीं कर रही थी, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसी सब कारण क्या हुआ था, फिर एक बड़ी समस्या और थी वहां पर, नक्सलवाद की। इन सभी समस्याओं का क्या हुआ, जब सरकार ने इनकी मांगों को पूरी नहीं करे उनके हिसाब से, तो फिर क्या हुआ, नक्सलवाद की समस्या भी उत्पन्न होने लगी वहां पर। तो नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां पर, है ना। तो इन सभी के कारण क्या हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, है ना, इसके अनुसार क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पृथक्करण हो गया या बंटवारा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को क्या मिला, 45 जिले प्लस 9 संभाग मिल गए। वहीं पर छत्तीसगढ़ को क्या मिल गया, 16 जिले और 3 संभाग। ये किसको चले गए, छत्तीसगढ़ को चले गए। चूंकि अभी भी मध्य प्रदेश क्या था, बहुत बड़ा राज्य था, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर अभी भी हम बने हुए हैं। ठीक है, तो कितने जिले हो गए थे हमारे पास, अब 45 जिले हो गए थे कुल टोटल। ठीक है, इसके बाद भैया फिर हमको लगा अरे यार क्या करें, थोड़े से और जिले बनाना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश का संचालन अच्छी तरह से हो जाए। अब छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था, अब मध्य प्रदेश में क्या है, कम से कम अब अलग हो गए हैं सब, तो प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ सभी को क्या है, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ वाले इलाके में वहां से निकली योजनाएं नीचे पहुंचते तक 5G की स्पीड से तो निकली, नीचे आते तक क्या हो गए, 2G की स्पीड में पहुंच गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, 55 जिले तो कब थे हमारे पास, 2000 के समय में। उसके बाद बोस समिति की सिफारिश के अनुसार, ठीक है, एक समिति बनाई गई कि भैया अब फिर से जिले हमको बढ़ाना है। तो इसके अनुसार सब क्या हुआ, खंडवा से क्या अलग हो गया, बुरहानपुर। ठीक है, गुना से क्या अलग हो गया, अशोकनगर। ठीक है, चलो ठीक है। गुना से अशोकनगर से अलग हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद शहडोल से अनूपपुर, ये लास्ट में इधर आ जाते हैं हम लोग। यहां पर क्या हो गया हमारा, अनूपपुर अलग कर लिया हमने, अनूपपुर अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कितने जिले हो गए अब हमारे पास, पहले थे 45 जिले, अब कितने जिले हो गए हमारे पास, 45, 46, 47, 48 जिले हो गए। ठीक है, इसके बाद 2008 में फिर 2 नए जिले बने। कौन से बने, झाबुआ से अलीराजपुर बना है, झाबुआ से अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, ये क्या है भैया, सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, सिंगरौली, है ना। यहाँ अपना सिंगरौली पड़ता है, काय के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, कोयला उत्खनन के लिए, है ना। ये क्या है, झाबुआ से अलीराजपुर। और झाबुआ काय के लिए प्रसिद्ध है भैया, लेग पीस के लिए, काय के लिए, चिकन लेग पीस। कौन सा वाला, कड़कनाथ। कौन सा मुर्गा, झाबुआ में कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा वहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, इसके बाद अलीराजपुर से अलग कर लिए। इसके बाद सीधी से सिंगरौली, ये भैया लास्ट बॉर्डर हमारा, यहां क्या हो गया, सिंगरौली। सीधी से कौन अलग हो गया हमारा, अब सीधी से सिंगरौली अलग हो गया, झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया। तो अब ये कौन सा था, आपसे पूछ सकता है कि जो 50वां जिला था, 50-50 मैच होता है ना, वनडे मैच, तो आपसे पूछ सकता है कि जो 50वां जिला था वो कौन सा था आपका। तो हमारे पास 50वां जिला कौन सा था, सिंगरौली। ये आपको भी पता रहना चाहिए 50वां जिला कौन सा बना था, कब बना था, 2008 में। साथ में क्या हुआ था, अब हमारे पास कितने संभाग थे भैया, यहाँ पर 9 संभाग थे, है ना। अब 9 संभाग थे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जबलपुर संभाग बहुत बड़ा संभाग था, है ना, बहुत बड़ा संभाग था, संस्कारधानी।
संस्कार राजधानी। साथ में क्या है वहां पर, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, जाकर देखना पानी एकदम कैसा दिखता है वहां पर, बादल के समान, धुआं के समान, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, धुआंधार, है ना। तो अब कितने जिले हो गए हमारे पास, 50वां जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। और एक संभाग कौन सा बन गया, जबलपुर से अलग होकर कौन सा संभाग बन गया हमारे पास, शहडोल संभाग, ठीक है। तो अब हमारे पास संभाग की संख्या कितनी हो गई, 10, और जिले कितने हो गए, 50। अब इसके बाद बोले भैया ठीक है 50 है, बहुत है, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में और दिक्कत हुई, बोले अब क्या करो, निमाड़ी जिला बनाओ, ठीक है। कौन सा जिला बनाओ, निमाड़ी जिला। ये भैया ये एकदम यहां पर है निमाड़ी, ठीक है, यहां पर है निमाड़ी अपना। कौन सा जिला है ये, निमाड़ी जिला। तो ये कैसे अलग हुआ, टीकमगढ़ से, अरे यार सॉरी, ठीक है। ये कब बना हमारा, 2008 में बना, 18 में बना है। 2013 में क्या हुआ, शाजापुर से आगरमाल हुआ। यहां बना लेना आप लोग, क्या दिक्कत है, आगरमाल हुआ, बना लेना, ठीक है। अब आप देख लेना मैप में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो देख लेना, है ना। अब अपने पास प्रॉपर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज तो है नहीं, तो अपने पास कितने जिले हो गए अब यहाँ पर, ये हो गए थे 50, ये हो गया 51वां जिला। तो 51वां जिला कौन सा हो गया हमारा, 51 रुपए क्या है, सगुन क्या है ना। तो 51वां जिला कौन सा हो गया हमारा, आगर मालवा हो गया। अब भैया अभी तक तो ठीक चल रहा था, फिर बीच में बोले नहीं यार अभी और जिले बनना चाहिए। तो क्या हुआ फिर 2018 में क्या बनने लगा, निमाड़ी जिला बना। कब बना, 2018 में। कहां से अलग हुआ भैया, टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से अलग क्या हुआ, निमाड़ी, ये बना दिया हूं मैंने, है ना, देख लेना आप लोग। तो टीकमगढ़ से अलग कौन हुआ, निमाड़ी। तो ये कौन सा जिला बना हमारा, 52वां जिला बना, है ना। इसके बाद काफी समय तक 18, बीच में आपको पता है कोविड आ गए हमारे पास, कोविड अंकल घूमने आए थे, या फिर कोरोना आ गया, है ना। तो कोरोना के कारण क्या हुआ, कुछ समय सब अस्त व्यस्त हो गए सभी लोग। तो फिर क्या हुआ, 2023 में फिर 3 नए जिले बने हमारे पास। कौन सा, रीवा से अलग होके क्या बना, मऊगंज, है ना। रीवा से अलग होके क्या बना, मऊगंज। और उसके बाद छिंदवाड़ा से अलग होके क्या बना, पांडुरना। यहां पर अपना क्या था, छिंदवाड़ा, यहां से क्या बना, पांडुरना, ठीक है। उसके बाद सतना, मैहर माता शारदा का मंदिर, ठीक है, जाना आप लोग भी कभी, 1000+ वहां पर सीढ़ियां हैं, जाते जाते एकदम मेहनत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये कितने जिले हो गए अब हमारे पास। लास्ट वाला जिला कौन सा था हमारा, 55 जिला। और भी क्या है, मध्य प्रदेश में अभी भी कई जिले को लेकर क्या हो रहा है, अनशन पर बैठ रहे हैं लोग, या फिर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जिला बनाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जिले अभी भी हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर क्या है, जिले की मांग उठ रही है कि इस क्षेत्र में जिला बनाया जाना चाहिए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, है ना। वहां पर क्या है, प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत दूरी पर है ना, तो वास्तव में वहां पर क्या है, जिले की आवश्यकता है, इसलिए वहां पर भी जिलों के लेकर मांग उठ रही है। तो हमारे पास कुल टोटल कितने जिले हो गए, अब 55 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। तो ये हो गया, क्या हो गया, मध्य प्रदेश का पूरा पुनर्गठन हमने समझ लिया आज। अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, तो हमारे पास कितने जिले हो गए, अब 10 संभाग और 55 जिले हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पर आ गए। इसका अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 3,08,252 किलोमीटर। कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। आप लिख लेना इसको, ठीक है, ये मेरे को पता है, 3,08,252 किलोमीटर। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। राज्य के पशु पक्षी ये सब हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो होती कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आने वाले समय में इसका और आगे वाला चैप्टर बना सके, ठीक है। धन्यवाद।